मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं उड़ने के लिए जगह छोड़े। हमने कल सीखा यूसुफ ने उड़ने के लिए वो मुकाम छोड़ दिया जो उसकी बरकत को रोक रहा था, और हमने देखा कि यूसुफ किस तरह बुलंदी की तरफ बढ़ा। खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखिए, हमें उन जगहों को छोड़ना है जहां हम उड़ नहीं सकते। हमारे अंदर ख्वाहिश है, उड़ना चाहते हैं, लेकिन जरूरी है हम कुर्बानी भी दें, उस जगह को छोड़ दें। आप जानते जब परिंदा घोंसले से निकलता है बड़ा मुश्किल होता है, वो गिरता भी है, उसके लिए बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है वो उड़ता है और फिर उसे पकड़ नहीं सकता। खुदा के लोगों, आपकी प्रवास, आपकी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए कोई आपको पकड़ ना सके। खुदा के लोगों, जब हम इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी में देखते हैं तो इब्तदाई जो कलीसिया थी वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं थी। इब्तदाई कलीसिया चर्च की चार दीवारों में बंद नहीं थी, बल्कि उन्होंने चर्च के चार दीवारों को तोड़कर उनमें से वो बाहर निकले। वो चर्च के अंदर ओहदे लिए नहीं फिर रहे थे, बल्कि वो पूरी दुनिया में निकले थे और उन्होंने पूरी दुनिया में मुनादी की। उन्होंने कंफर्ट जोन को पसंद नहीं किया। जो भी मसीही हो रहे थे, यहूदियों में से, दूसरे लोगों में से जो मसीही हो रहे थे, वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहे। ईमाल 8वें बाब को जब आप स्टडी करते हैं तो वहां पर भी लिखा है वो लोग जो परागंदा हुए, जहां जहां गए उन्होंने फिर गवाही दी, वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहे। हालांकि अगर वो कंफर्ट जोन के अंदर रहते तो फिर उनके लिए कोई मसाइल नहीं थे। वो कंफर्ट जोन के अंदर रहे नहीं। इब्तदाई कलीसिया रसूलों की खिदमत पर जब हम निगाह करते हैं तो फिर वो निकले हैं। ऐसा नहीं कि वो एक बेस बनाकर वहां पर बैठ गए हैं कि हमारी मिनिस्ट्री बन गई, हमारे पास 200-300 लोग जमा हो गए, अब हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है। ये लोगों के पास ऐसी रोया नहीं थी। ये सिर्फ बैठना नहीं चाहते थे कंफर्ट जोन में, इनके पास रोया थी चलने की, इनके पास रोया थी दौड़ने की, इनके पास रोया थी उड़ने की। और जब हम इनकी खिदमत को देखते हैं और चलते हुए इनको देखते हैं, दौड़ते हुए इनको देखते हैं, उड़ते हुए इनको देखते हैं, चर्च दर हकीकत वही है जो कंफर्ट जोन में ना हो बल्कि बुलंदियों की तरफ उड़ रहा हो। खुदा के लोगों, चर्च ईमानदार खिदमत गुजार कंफर्ट जोन में नहीं रहते, बल्कि वो कंफर्ट जोन से निकलकर आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। वो उन लोगों तक पहुंचते हैं जहां अंजील की जरूरत है, जिन्हें खुशखबरी की जरूरत है। वो माहौल, हालात, तूफानों को नहीं देखते। जो उड़ना चाहता है वो तूफानों से नहीं डरता। याद रखिए, उकाब तूफानों में और जोर पाता है। जितना तूफान उसके खिलाफ होते हैं वो उतना ही तूफानों को एंजॉय करता है और आगे बढ़ता है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी तरक्की को कोई ना रोके तो फिर उस जगह को छोड़िए और उड़ना शुरू हो जाइए। तूफानों में उड़ना सीख लीजिए, लहरों पर चलना सीख लीजिए। हालात जैसे भी हो, हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना। हम जब रसूलों की खिदमत को देखें, इब्तिदाई कलीसिया को देखें, तो वो कंफर्ट जोन में नहीं थे। अरे जो उनके पास जगह थी उन्होंने वो भी सेल कर दी और लिखा अपनी जायदादें बेचकर वो रसूलों के कदमों में ले आए ताकि खुदा का काम बढ़ सके, अंजील फैल सके। इसलिए आइए हम भी उनकी तरह काम करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मिन्नत करते हैं आज सुबह का पैगाम सबके लिए बरकत का सबब हो। ये सुना